नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रभास लाइफ में। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि जिसने मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बहुत कम वीडियो देखते हैं, और जिसने नहीं कर रखा तो वो मतलब ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो प्लीज़ देखें ही मेरी वीडियो को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आजकल खूब शॉपिंग करने के बाद तो घर के काम ना बहुत बढ़ जाते हैं। और किस चीज़ की शॉपिंग कर रही हूँ? दिवाली की नहीं, दिवाली की शॉपिंग तो पहले ही हो चुकी है। लेकिन हाँ, जिस चीज़ की शॉपिंग आज कल चल रही है तो वो भी रीज़न आपको जल्दी से झट से अभी इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले अपना ड्रॉर साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। तो थोड़े से बॉक्स यूज़ किए, और ये बॉक्स मेरे पास मशरूम के थे। तो आजकल मशरूम भी बहुत बढ़िया आती है ना, तो वो मैं लेकर आई थी ना, तो उसके बॉक्स ये पड़े हुए थे। तो फेंकना तो मेरे लिए शायद कोई चीज़ को फेंकना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे फिर मैं उसका यूज़ करूँ ना करूँ। कई बार क्या होता है कि मैं चीज़ों को संभाल कर इतना रख लेती हूँ, और फिर बाद में वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और उनकी वजह से इतनी भीड़ भड़ाका हो जाता है ना, तो बाद में ही मैं फेंकती हूँ उनको। तो कुछ बॉक्स मैंने रखे हुए थे और कुछ मैंने बॉक्स और लिए, और सामान को बिल्कुल सेटिंग के साथ डाल दिया, क्योंकि छोटा छोटा सा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इस रूम को ना थोड़ा सा अलग से मतलब तैयार किया था, वो ही मैं आपको दिखा रही थी। तैयार नहीं किया था, मतलब थोड़ा सा चेंज किया था उसमें। तो ये देखिए, दिवाली की शॉपिंग, दिवाली की मतलब साफ़ सफाई के बाद और दिवाली के बाद भी ना मेरे बहुत से काम छूट गए थे। तो सोचा चलिए ये भी आज कर लेती हूँ, और संडे का दिन था तो बच्चे साथ लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये वॉलपेपर मैं आज यहाँ पर लगा रही हूँ, और ये एरिया ना मेरा बिल्कुल सामने की दीवार है, जो दरवाजे के सामने है ना वो दीवार है। और ये थोड़ी सी गंदी लगती है, जैसे कि इसमें थोड़ी सी सीलन है ना, तो उसकी वजह से ना पेंट सा वाइट और पिंक दोनों कलर मतलब दिखाई से देते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर ज़्यादातर मैं अपने जो प्लांट वगैरह होते हैं ना वो रखती हूँ। तो ये वॉलपेपर मैंने मंगवाया था, लेकिन ये दो कलर में आया, एक तो पर्पल शेड में आया और एक पिंक, और ये दोनों ही कलर मेरे लिविंग एरिया में है। तो मैंने सोचा वापस नहीं करते हैं और इसका यूज़ कर लेते हैं। और हाँ, ये मैंने खोला भी अभी था, और पहले मैंने ऐसे ही थोड़ा सा देखा और रख दिया था इसको। तो ये देखिए, ये वाला वॉलपेपर मैंने मंगवाया था अपने पूजा इसके रूम के लिए, पूजा रूम के लिए क्या बोलते हैं, हाँ पूजा घर के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, पूजा घर के लिए। तो कुछ इस तरह का वॉलपेपर मैंने ये मंगवाया था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए, हमारा हो गया है पूजा घर तैयार। तो ये देखिए, उसके बाद आती है बारी खाने की। तो खाने में मैंने जल्दी से झट से बनाई राजमा चावल, और दोपहर की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, ये देखिए मिक्स वेज। तो आजकल यही हम खा रहे हैं। और उसके बाद देखिए, हम आ चुके हैं जहाँ की मैं बात कर रही थी। तो देखिए, हम शादी में आए हैं। तो शादी की स्टार्टिंग होती है हरियाणा में भातियों से। तो भात लेकर आए हैं। तो ये देखिए, ये सारे भाती बैठे हुए हैं। तो इतने जने आए हैं भात में। तो ये सब चाचे ताए के लड़के हैं, उनकी मतलब मेरी भाभियाँ हैं, भाई हैं, उनके बच्चे हैं, एक एक दो दो। तो सबके और बहुत सारे भाती आए थे। और हरियाणा में ना मतलब शादी की स्टार्टिंग ही भातियों से होती है। जब तक भाती नहीं आते ना, नानके नहीं आते लड़के के या लड़की की, तब तक शादी शादी नहीं लगती। तो हरियाणा में तो बहुत से जाते हैं भाती और बात लेकर। तो बहुत सारे आए थे, तो उसके साथ ही हमारे घर में शादी की, हमारे घर में नहीं, सिस्टर के लड़के की शादी स्टार्ट हो चुकी थी। और सॉरी, मैंने अभी आपको बताया भी नहीं अभी तक कि हम किसकी शादी में गए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, और आज हम आए हैं अपनी मतलब मेरी जो बड़े वाली बहन है, सिस्टर मेरी रियल सिस्टर है, उनके लड़के की शादी है। उनके पास दो लड़के हैं और बड़े लड़के की शादी है। और अभी हमारे सभी बहनों में पहली शादी है, मतलब
बच्चों में पहली शादी है और सबसे पहले मेरी बहन बड़े वाले लड़के की शादी कर रही है और सबसे बड़ी बहन है वो मेरी, और हम 5 बहनें हैं और पांचों के पास लड़के हैं, लड़की नहीं है। तो सबसे पहले हम चलिए मिलते हैं अपनी भाभीयों से। तो ये देखिए, ये मेरी भाभी हैं सारी चाचे ताए की, और ये मेरे चाचा जी की लड़की है, और ये सारे बैठे हुए हैं और बेचारे थक चुके हैं। और अभी इनको ना मेरी बहन जैसे भात लेकर आते हैं तो अभी पल्ला पूरी डाल रही है इनके पल्लों में, मतलब 2 लड्डू लड्डू जितने चाहे लड्डू और एक खोपे का गुट और प्रांदा और पैसे, वो सब ऐसे करके, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके सबको दे रही है, बारी बारी से सबको देगी। और आपने देख ही लिया कि कितने बाती हैं तो टाइम तो लगेगा ही, और इसलिए इनको आने लगे हैं जुबाइयाँ। और बेचारों को अभी मतलब क्या होता है कि खाना पीना भी नहीं देते अभी, मतलब पहले ये किया जाता है, पल्ले पूड़े जाते हैं और उसके बाद फिर खाना पीने की चीज़ें दी जाती हैं। मतलब पानी तो दे देते हैं, लेकिन हाँ, और चाय वगैरह या फिर खाने के लिए नहीं दिया जाता। और उसके बाद आती है, ये देखिए हम हो चुके हैं जागो के लिए तैयार। तो ये थोड़ा पंजाब में पड़ता है, और ये जो मेरी बहन का गांव है ना, ये पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है तो वहाँ पड़ता है ये गांव। तो इसमें थोड़ा मतलब इधर साइड में ना जागो वगैरह बिल्कुल इसका ट्रेंड है, और हमारे वाली साइड में जागो वगैरह नहीं निकाली जाती, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इधर हर एक शादी में गांव में मतलब जागो निकालते ही निकालते हैं। तो हम अभी तैयार हो चुके हैं जागो के लिए। तो आपको जागो की बात कर रही हूँ तो ये वाला लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो जागो का ये रियल रूप होता है कि ऐसे तैयार हो जाता है। और ये आप भैया देख रहे हो ना, इसने इतनी अच्छी बोलियाँ पाई ना, बहुत अच्छी, और इनकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर थी और बहुत अच्छी इन्होंने बोलियाँ पाई। और ये देखिए, आप मिलिए मेरे जीजा जी से, वो सामने मेरे जीजा जी खड़े हैं, और उनके ये वाली रेड सूट में है ना, जो उधर जो सिर पे दुपट्टा लिया हुआ रेड सूट में, वो मेरी सिस्टर हैं, ये बैठे हुए हैं, और वो मेरे जीजा जी थे। और ये सारी मेरी भाभियाँ हैं, क्योंकि जागो की तैयारी हो रही है तो जागो में काम होता है भाभियों का। तो ये सारी भाभियाँ बैठी हुई हैं, इस जागो को सर पे रखेंगी, और हर किसी के घर में जाते हैं और सब बारी बारी ये सिर पे रखती हैं। और ये देखिए, ये भी मेरी सिस्टर है, और शायद मैं अच्छे से आपको नहीं बता पाऊँगी कि कौन सी किससे बड़ी है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये मेरी सिस्टर है, और ये जो सामने दिख रही है मतलब वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। और ये मेरी भाभी हैं जिन्होंने जागो ऊपर रखी हुई है ना सर पे। तो ये मेरी रियल भाभी हैं, मेरी एक ही भाभी है और एक भाई है मतलब, और उनके 2 बच्चे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ना जागो के बीच में हर कोई पैसे डालता है, और घर घर जाते हैं तो बहुत पैसे हो जाते हैं। तो उधर नाचा तो खूब जाता है, और हम तो नाचे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें तो ना यहाँ के लोग कहने भी लगे थे, क्योंकि हम 5 बहनें हैं ना, 4 तो हम इतनी नाचे ना, चारों बहनें तो इतने ज़्यादा नाचे। सब कहने लगे थे कि इसकी भाभी, इसकी मासी तो नाच नाच कर रजती भी नहीं। तो खूब नाचे। और ये देखिए, सिस्टर मेरी सामने नाच रही है, वो उनके बेटे की शादी है। तो नाचने कूदने के बाद फिर हम घर घर जा गए, और घर हर किसी के घर जाने के बाद ना, और ये भैया ना इतनी अच्छी बोलियां डाल रहे हैं ना, ते दे गेड़ा, मतलब इतनी अच्छी बोलियां, मैं कॉपीराइट की वजह से ना आपको सुना भी नहीं पा रही। और लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा शोर भी था, शायद कॉपीराइट का तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप गा रहे हैं। तो लेकिन आवाज़ थोड़ी साफ़ नहीं, क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने मतलब नहीं सुनाया। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ थी इन भैया की। और उसके बाद नाचने कूदने के बाद सबके घरों में गए, और उसके बाद रात को मेहंदी हुई, और फिर उसके बाद मतलब डीजे वगैरह सारी रात ही चलते रहे 3 बजे तक। और अभी आज का ही मेरे मतलब मंडा वगैरह था सब, तो मंडे की रोटी वगैरह सब आज थी। और आज
मतलब सब हो जाने के बाद फिर अगले दिन मतलब बारात चढ़नी थी। और आज ही शायद मेहंदी भी आज ही लगाई हमने, हम तो क्योंकि घर से लगा कर आए थे। लेकिन हाँ, मेहंदी की रस्म भी आज ही हुई थी। और ये देखिए यहाँ से चलने के बाद जागो ऐसे कुछ इस तरह का नज़ारा होता है जिस दिन बारात चढ़नी है ना उस दिन। तो ये देखिए हम सब रेडी हो चुके हैं और हमने आज डाली है, पांचों बहनों ने ना, 5 बहनें हम, तो साड़ियाँ डाली हुई हैं मैंने। और ये देखिए, और अगर आपने ना साड़ियाँ नहीं देखी ना, क्योंकि शायद ब्लॉग में आपको अच्छी तरह से साड़ियाँ ना दिखे, तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बिल्कुल फुल लुक डाला हुआ है साड़ियों का। तो ये देखिए सारी बारात तैयार हो चुकी है और लड़का भी नहा चुका है और तैयार हो रहा है। और ये है मेरी सबसे छोटी सिस्टर और ये हूँ मैं, और बीच में मेरे चाचा जी की लड़की है। और ये मेरी 2 भाभियाँ खड़ी हुई हैं और पूरी तरह से तैयारी हो रही है, सब अपनी अपनी बेल्टें कस रहे हैं। और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ढोली भी तैयार हो चुके हैं। और मन तो कर रहा है कि आपको ना इनकी आवाज़ सुनाऊँ इतनी अच्छी, लेकिन हाँ वही है कि मतलब इतना शोर शराबे से मैं ना बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो ये देखिए मैंने पिक भी एक डाली थी। तो ये मेरे भैया की फैमिली है, तो ये इनसे मिलिए, ये देखिए 2 बच्चे और ये मेरी भाभी हैं ग्रीन साड़ी में। और कुछ रोला पड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले ये टिक्का करेंगी और फिर उसके बाद हार वगैरह डालेंगे और फिर उसके बाद ही चलते हैं। लड़का मतलब लड़का चलेगा, सब टिक्का करेंगे, हम भी करेंगे, सब जो रिश्तेदार होते हैं ना वो तिलक करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे बारात लेकर। और ये देखिए सब तैयार खड़े हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हाँ सबसे पहले बारी आती है मतलब जो मामा होता है ना उसकी। तो मामा जी और मतलब मामी और मेरे भाई और भाभी ने तिलक कर दिया है और उसके बाद फिर और करेंगे। और जो और अभी सब तैयार हो चुके हैं और बारात चढ़ने ही वाली है और सब ने अपनी अपनी मतलब बेल्टें टाइट कर ली हैं और सब अपनी पिने वगैरह ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद बारात चढ़ेगी और उसके बाद मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसके बाद खूब इंजॉय करने वाली हूँ। और आई होप कि आपने भी वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा और अगर इंजॉय किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।